बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सर। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रही हैं मेरा चैनल शाज़िया की बातें। आज आपके साथ बड़ी ही डिफरेंट सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं आज बना रही हूँ अंडों का कोरमा। जी हाँ, बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही टेस्टी और झटपट बनने वाला ये कोरमा है और सबका फेवरेट, स्पेशली बच्चों का तो बहुत ही फेवरेट है। ये देखिए, पैन में मैंने पहले पानी गर्म कर लिया था। अब इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं 8 अदद अंडे और 2 चुटकियाँ मैंने डाल दी हैं नमक की और अब इसको कवर करके बॉईल करेंगे। नमक इस वजह से डाला है कि इससे ये जो अंडे हैं टूटेंगे नहीं और इनका जो छिलका है जल्दी उतर जाएगा। अब ये देखिए, अंडे हमारे बॉईल हो चुके हैं और अब एक मैंने पैन लिया है, उसके अंदर मैंने डाल दिया है ऑयल। और ऑयल जैसे ही गर्म हुआ तो ये जो उबले हुए अंडे थे इनको हल्का हल्का सा फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा फ्लेम को हाई नहीं करना वरना अंडे फट जाएंगे और फिर आपकी खैर नहीं है। बहुत एहतियात के साथ ये काम करना है और बड़ा ही ये डिफरेंट सा कोरमा है। आप इसको एग कोरमा भी बोल सकते हैं, एग करी भी बोल सकते हैं और एग ग्रेवी भी बोल सकते हैं। अब ये देखिए, मैं हल्का हल्का सा इनको फ्राई कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा आग तेज़ नहीं करनी, ये जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब अंडे फ्राई हो चुके हैं, मैंने इनको प्लेट में निकाल लिया है। अब उसी ऑयल के अंदर ये देखिए, ये तो थोड़ा थोड़ा इसके अंदर चिपका हुआ मैंने ये सारा उतार लिया है। अब ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, इनको मैंने बारीक बारीक स्लाइसिस की सूरत में कट कर लिया था। अब ये जो प्याज है हम इसके अंदर इसको हल्का हल्का सा गोल्डन करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा हमने इसको चेंज करना है, यानी कि अब इसका जो मसाला बनेगा वो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से बनेगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए क्योंकि बहुत मेहनत की जाती है, तो कम से कम वीडियो को 3 से 4 मिनट के लिए तो ज़रूर देखा कीजिए और एक दूसरे की सपोर्ट किया कीजिए। इसी में सबकी भलाई है और इंशाल्लाह सब ग्रो होंगे इंशाल्लाह। तो ये देखें जी, इसका कलर हल्का हल्का सा गोल्डन हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर 1.5 चम्मच डाला है अदरक और लहसुन का पेस्ट और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए भूनूंगी ताकि इसकी जो स्मेल है ये ख़त्म हो जाए। और ये देखें, ये साथ साथ मैं इसको अच्छे तरीके से भूनती जा रही हूँ। कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना वरना जो कोरमे का कलर है वो भी डार्क हो जाएगा। अभी देखें, ये अच्छे तरीके से मैंने फ्राई कर लिया है। अब मैं इसकी फ्लेम को कर देती हूँ बंद और ये जो सारा अदरक लहसुन और प्याज है ये मैं डालूँगी ब्लेंडर जग में। ये देखें, अब इस जग के अंदर मैं ये सारा मसाला डाल दूंगी क्योंकि हमने इसको ब्लेंड करना है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये जो कोरमे का जो मसाला है वो हमने बहुत स्मूथ सा बनाना है। अब ये है मेरे पास स्पाइसेस, जिसमें 1.5 चम्मच है मेरे पास पिसा हुआ धनिया और आधा चम्मच है गरम मसाला, आधा चम्मच है हल्दी और 1.5 चम्मच है मिर्च और 1.5 ही चम्मच मेरे पास नमक था और 3 छोटी इलायचियाँ हैं। ये सारे स्पाइसेस भी मैं इस ब्लेंडर जग के अंदर डाल दूँगी और इसी के अंदर हम इसको ब्लेंड करेंगे। अब ये देखिए, सारा मसाला मैंने इसके अंदर डाल दिया है और आज मैं यूज़ कर रही हूँ डिब्बे का दही, क्योंकि जो मैं मार्केट से लेकर आती हूँ वो बिल्कुल पानी की तरह होता है, लगता है जैसे हम लस्सी लेकर आए हैं। अब ये हाफ़ जो पैकेट यानी कि डिब्बा है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी, यानी कि आधा डिब्बा दही का इसके अंदर डाल देंगे और इसको अब मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और इसको जब अच्छे से ब्लेंडिंग इसकी हो जाएगी और ये देखिए, अब मैं इसी ऑयल के अंदर इसको डालूंगी ताकि ये जो अब हम इस मसाले को अच्छे तरीके से भूनेंगे और जो जग के अंदर रह चुका है वो उसके अंदर मैं पहले पानी ऐड करूंगी। ये देखिए, पानी ऐड कर दिया है ताकि ये जो चिपका हुआ था जग के साथ मसाला वो सारा निकल जाए। देखिए, इस तरह करके सारा अच्छे तरीके से, बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। इस तरह ब्लेंड करने से इसकी जो ग्रेवी है वो बहुत ही स्मूथ और बहुत ही शानदार सी बनेगी, बहुत ही यमी सी। और ये कोरमा इतना मज़ेदार बनेगा, इसका जायका बिल्कुल आपको चिकन कोरमे की तरह या मटन कोरमे की तरह लगेगा। और बच्चों को तो वैसे भी एग बहुत पसंद है और उनकी सेहत के लिए भी, बड़ों की सेहत के लिए भी एग बहुत अच्छे होते हैं। तो इस वजह से आज मैंने सोचा कि आज एग का कोरमा बनाया जाता है। अब ये देखिए, इसको अच्छे तरीके से भूनना है। जितनी देर में इसकी भुनाई हो रही है तो अंडे हो चुके हैं ठंडे। अब मैं इनके दरमियान में से कट लगा देती हूँ, लंबाई के रुख हम इसके कट लगाएंगे। ये देखिए, मैंने सारे अंडे कट दरमियान से कट कर लिए हैं
और मसाले का पानी भी आहिस्ता आहिस्ता से ड्राई हो रहा है। इसको बिल्कुल उतनी देर तक ड्राई करना है जब तक कि ऑयल इसके ऊपर ना आ जाए। इस तरह फिर ये होगा कि मसाले में से बड़ी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। ये देखें, इसी तरह का जो जैसे मैं आपसे कह रही थी, ये हमारा मसाला तैयार हो गया है। ऑयल भी अच्छे से ऊपर आ चुका है और बहुत ही प्यारी सी इसमें से खुशबू आ रही है कौरमे वाली। और अब मैं इसके अंदर आधा कप पानी ऐड करूँगी क्योंकि हमें थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए। ये बिल्कुल ड्राई ड्राई सा मसाला था, तो फिर इसने जब थोड़ी देर और पकना था तो इसने बिल्कुल ही चिपक जाना था बर्तन के साथ। तो इस लिहाज से हमें इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए। तो आधा कप पानी डाल लें या आधा ग्लास पानी डाल लें। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे कि पानी का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और पानी मसाले के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब ये देखें, मैंने कवर हटा दिया है और अब इसके अंदर ऐड की हैं 3 से 4 अदद हरी मिर्चें। ये भी डालते हैं, इससे इसका जो मिर्चों का फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है इसके अंदर। और अब मैं इसका कवर फिर से उतारती हूँ। माशाल्लाह ये देखें, हमारी जो कौरमे की एग कौरमे की जो ग्रेवी है वो बहुत ही शानदार सी रेडी हो गई है, बहुत ही यमी यमी सी। अब इसको मैंने अच्छे तरीके से हिला लिया है और अब मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगी एक बाउल के अंदर। ये देखें, बड़ी ही मुनफरिद तरीके के साथ अब मैंने ये सारी ग्रेवी इसके अंदर डाल दी है। और अब ये जो मैंने एग काट के रखे थे यानी कि अंडे, अब ये बारी बारी इसके ऊपर डाल दूंगी क्योंकि हम अगर ग्रेवी के अंदर ही अंडे डाल देते तो जर्दी अलग हो जानी थी, अंडे अलग हो जाने थे और कुछ अंडे टूट भी सकते थे। तो हमने बहुत ही एहतियात से, बहुत ही नफासत के साथ इनके ऊपर ये सारे अंडे सजा दिए हैं। और अब मैं इसके ऊपर छिड़क रही हूँ थोड़ा थोड़ा हरा धनिया और बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही शानदार सा हमारा एग कौरमा तैयार हो गया है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।